हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड फ्रॉम द बुक बी हाइव। तो बच्चों, दिस इज योर फोर्थ चैप्टर और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जैसे आप यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर। तो ये किसकी पिक्चर है बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हम यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने अपने डिस्कवरी से, इन्वेंशन से पूरे वर्ल्ड में जो है किस तरह से एक जो है डेवलप किया था। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा बच्चों, जीनियस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनियस? तो जीनियस ये नहीं है कि इंटेलिजेंट होते हैं या अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए वक्त। जीनियस वो इंसान होता है जो काइंड होता है, जेंटल होता है, या पूरी वर्ल्ड या पूरी सोसाइटी के लिए कुछ सोचता है और उसके डेवलपमेंट के लिए या बेटरमेंट के लिए काम करता है, इन्वेंशन करता है, डिस्कवरीज करता है, उसको बोलते हैं हम जीनियस। तो यहाँ पे हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं। ये नहीं था कि बाय बर्थ वो बहुत ज्यादा कहते हैं इंटेलिजेंट थे या उन्होंने जो है ऐसा था, उनका डेस्टिन था, भाग्य इतना अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था बच्चों। बट लेटर उन्होंने इतनी डिस्कवरीज करी, इन्वेंशंस करा, और वो हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी मदर को लगता था या उनके जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको लगता था कि ये जो है फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बट 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 उन्होंने जो है इतने इन्वेंशंस करे, डिस्कवरीज करी, और पूरे वर्ल्ड में जो है आप देख सकते हैं एक जो है अपनी सफलताओं से, अपनी डिस्कवरी से, इन्वेंशन से पूरे हमें जो है कितना फायदा हुआ है, किस तरह से उन्होंने लाइट की थ्योरी जो है डिस्कवरीज करी। पहले की बात करें कि 100 इयर्स एगो इन्होंने जो है एक तूफान जो है कह सकते हैं उनके इन्वेंशन से, अपनी डिस्कवरी से एक हलचल मचा दी थी पूरे वर्ल्ड में। अबाउट 100 इयर्स एगो, 100 साल पहले की बात कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है उन्होंने हिला दिया था, कह सकते हैं। किसकी वजह से? उनके इन्वेंशंस, उनकी डिस्कवरी से। इन द समर ऑफ 1905, द 26-year-old published in quick succession 4 ground breaking papers। अभी एग्जाम में आ सकता है बच्चों कि 4 ground breaking papers क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? इन द समर ऑफ 1905, 1905 के समर में ही वॉज एट दैट टाइम 26 years old, 26 साल के थे, यंग थे, और उस समय उन्होंने 4 पेपर्स जो हैं पब्लिश किए थे। अब कौन कौन से थे बच्चों? अबाउट लाइट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था लाइट की। सेकंड पेपर था द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनके मोशन के बारे में जो है उन्होंने एक पेपर पब्लिश करा था। थर्d is your the electrodynamics of moving bodies and energy, राइट। तो ये 4 पेपर्स जो है उन्होंने पब्लिश करे थे एक के बाद एक। और जब कितने साल के थे बच्चों? ही वॉज ओनली 26 years old, 26 साल के थे उस समय। उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स थे उनके, और कौन कौन से थे ये अभी हमने डिस्कस कर। हिज वर्क took up only a few pages in a scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? दो की जो उनके पेपर्स थे या उनके जो जर्नल्स में कुछ ही पेपर्स में पब्लिश हुए थे, बट उन्होंने पूरा जो है स्पेस, हमारा अंतरिक्ष, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस को चेंज कर दिया था, राइट। ये नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे पेपर्स थे, बहुत बड़ी बुक थी, ओनली फ्यू पेपर्स इन साइंटिफिक जर्नल्स। एंड उसने क्या किया था? इट चेंज फॉर एवर, हमेशा के लिए, आर अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो सोच थी किसके लिए, स्पेस का, ये जो टाइम का था, वो पूरा चेंज कर दे। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम ऑफ फॉर जीनियस। सिनोनिम क्या कहते हैं बच्चों? समान अर्थ वाले। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके नाम को किस तरह से, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि उनके पेपर्स जो हैं ओनली फ्यू पेपर्स थे इन द साइंटिफिक जर्नल, बट उन्होंने किस तरह से ट्रांसफॉर्म करा था या चेंज करा था फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड कॉस्मोस, एंटायर कॉस्मोस। और उनका नाम क्या? ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस।
अगर जीनियस बोलते हैं तो उनका सिनोनिम्स क्या है? आइंस्टाइन। इतने इंटेलिजेंट थे, इतने डिस्कवरीज करी थी, नॉट ओनली फॉर अपने लोगों के लिए, हिज फैमिली, हिज पीपल, बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, राइट। और 4 पेपर्स अभी हमने पढ़े, कौन कौन से? 50 years आफ्टर हिज डेथ, कितने साल हो गए? 50 साल उनकी डेथ को हो गए, बट स्टिल एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल राइम। अभी भी उनकी डिस्कवरीज, उनकी इन्वेंशंस अभी भी जो है राइम कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, फ्लोरिश हो रहे हैं, राइट, डेवलप हो रहे हैं। हमारी जो है नॉलेज को एक कह सकते हैं एड ऑन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, राइट। और अभी भी उनकी जो डिस्कवरीज हैं, जो आजकल आप लोग जो है पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ा होगा आपने, एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, अभी भी फ्लोरिश हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। क्लियर? आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु 50 years हो गए, बट स्टिल उनकी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज स्टिल राइम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी हम पढ़ेंगे पूरी, दिस इज ऑल अबाउट कि क्या हम जो है वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? लेट्स बिगिन द चैप्टर। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 24 मार्च 1979। तो बच्चों जो भी यहाँ पे फैक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उनके बारे में फैक्ट्स बताए गए हैं, तो आप जो है यहाँ पे डेट हैं और किस तरह से उनके जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं, कौन से ईयर में हुए हैं, ये सारे यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग फोकस करें और लर्न करें, ट्राई टू लर्न दीज डेटास या फैक्ट्स। 14 मार्च 1879, तो ही वॉज बॉर्न, एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न कब हुए थे? 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। जर्मनी के जो है वहां पे उनका बॉर्न हुआ था। अल्म एक सिटी है वहां पे। क्लियर? जर्मन सिटी अल्म। विदाउट एनी इंडिकेशन, अब जैसे अभी मैंने बताया था कि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे या वर्ल्ड में इतने इन्वेंशंस करेंगे या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेंज करेंगे फॉर एवर अबाउट स्पेस, टाइम एंड कॉस्मोस। ऐसा कुछ नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं थे। विदाउट एनी इंडिकेशन व्हाट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस मींस वाज एडवांसिंग टुवर्ड्स पॉपुलैरिटी। ऐसा कुछ नहीं उनके जो है भाग्य में लिखा था डेस्टिन कि वो आगे चल के इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे और पूरे वर्ल्ड में एक स्टॉर्म लाएंगे, हलचल मचाएंगे। क्लियर? On the contrary, on the other hand, right, on the contrary, his mother thought Albert was a freak. और दूसरी तरफ जो है उनकी मदर क्या सोचती थी? She thought Albert क्या है, was a freak, एक जो है और लोगों से जो है डिफरेंट है। क्योंकि क्यों सोचती थी? To her, his head seemed much too large. क्योंकि उन्हें लगता था कि इनका जो हेड है वो क्या है, और लोगों से क्या है, बहुत बड़ा है, टू लार्ज। फ्रीक का मतलब होता है पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव लाइक अदर। उन्हें लगता था कि ये जो है थोड़ा सा और बच्चों से डिफरेंट है, और क्योंकि उन्हें लगता था कि इनका सिर जो है और बच्चों से बहुत बड़ा है, दैट इज व्हाई शी थॉट दैट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको क्लियर है कि बाय बर्थ जो है, जब उनका जन्म हुआ था, विदाउट एनी इंडिकेशन कि ही वाज डेस्टिन्ड फॉर पॉपुलैरिटी या ग्रेटनेस। क्लियर? ही वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी उल्म। कौन सा, क्या नाम था? अल्म, ULM, अल्म। क्लियर? एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के थे, 2.5 years old, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। क्योंकि 2.5 साल का बच्चा आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों कि बोलने लगता है, बट आइंस्टाइन के बारे में क्या था कि एट द एज ऑफ 2.5 years old स्टिल ही वॉज नॉट टॉकिंग, बात नहीं करते थे। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने जो है बोलना सीखा, तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। कुछ भी बोलते थे तो वो रुक रुक के बोलते थे, या ट्वाइस करके बोलते थे, 2 बार बोलते थे। जैसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो कहते माय नेम इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हर वर्ड को क्या करते थे, ही अटर्ड 2 times या ट्वाइस।
2 बार बोलते थे। 2.5 साल के बोलते नहीं थे, he was not talking, but finally when he did learn to speak, तो क्या करते थे, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children. अब ऐसा नहीं था कि सारे बच्चे जो हैं सेम एज ग्रुप के होते हैं तो क्या करते हैं, आपस में खेलते हैं। बट आइंस्टाइन, he didn't know what to do with other children and his playmates. ये बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, जो उनके प्लेमेट्स थे, जो साथी थे, खेलते थे, called him brother boring, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं रहते थे बच्चों के साथ खेलने के लिए, उन्हें समझ में नहीं आता था what to do with these children। तो उनके प्लेमेट्स उनको क्या बोलते थे बच्चों, ब्रदर बोरिंग। क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग। तो ये आगे क्वेश्चन आएगा कि उनके प्लेमेट्स उनको क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, अपने आप जो है ज्यादातर टाइम अपने आप खेलते थे। ही स्पेशली, और यहाँ पे बोला गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, बचपन से उनका इंटरेस्ट किसमें था, मैकेनिकल टॉयज में। ही लव टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज। बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने साथ जो है प्लेड हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। क्लियर। एंड और उनके प्लेमेट्स क्या बोलते थे बच्चों, उनको ब्रदर बोरिंग। ही लव टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज। और बच्चे जैसे बाहर खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं या आपस में खेलते हैं, बट ही लव टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर Maza, he is said to have said, fine, but where are her wheels? तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देख के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि माजा को देख के, उनकी जो है न्यू बॉर्न सिस्टर थी, he is said to have said, क्या बोला उन्होंने, फाइन, सब कुछ तो ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स। तो उनके जो है छोटे बच्चों को क्या करते हैं बच्चों, कपड़ों से कवर करके रखते हैं, रैप करके रखते हैं, तो उनके पैर नहीं दिखते। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला, वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके जो है व्हील्स कहाँ है। एक नॉर्मली अगर हमसे कोई बोलेगा कि भाई इसके पैर नहीं दिख रहे, पैर कहाँ है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन क्योंकि उनको मैकेनिकल टॉयज या इन चीजों से जो है ही लव, दैट इज वाई ही आस्क्ड कि वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके पहिए क्या है। तो पैरों के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज करा बच्चों, व्हील्स। क्लियर। तो यहाँ पे दिखता है कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ था, मैकेनिक जो भी जो है इन्वेंशन करे फर्दर उन्होंने लेटर। तो बचपन से पता चल रहा था कि ही लव टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज, और किस तरह से उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए, जो न्यू बॉर्न सिस्टर थी, हाउ ही सेड कि एवरीथिंग जो है सब कुछ जो है ठीक है, फाइन है, बट वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके जो है व्हील्स कहाँ है, मीन्स इसके फीट कहाँ है। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों अभी आपको क्लियर है कि वो बॉन्ड कहाँ हुए थे, अल्ब एक जर्मन सिटी थी। कब बॉन्ड हुए थे, ऑन 14 मार्च 1879। उनकी मदर क्या सोचती थी उनके बारे में कि कैसे हैं वो, ही वॉज अ फ्री। क्यों सोचती थी कि ये जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। 2.5 years के थे, he was not talking, but when he did learn how to talk, तो एक बात को कितनी बारी बोलते थे बच्चों, ट्वाइस, दो बारी बोलते थे, माई नेम, माई ऐसे करके जो है एक वर्ड को 2 टाइम्स ट्वाइस बोलते थे। आइंस्टाइन जो है बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। क्यों नहीं खेलते थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था व्हाट टू डू विद दिस चिल्ड्रन या अदर चिल्ड्रन। और उनके क्लास में, दैट इज वाई उनके जो क्लासमेट से क्या कहते थे उनको, ब्रदर बोरिंग। और ज्यादातर टाइम वो किसके साथ खेलते थे, अपने आप के साथ। मच ऑफ द टाइम ही प्लेड बाय हिमसेल्फ एंड ही लव टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज। एक बार उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए क्या बोला था कि वेयर आर हर व्हील्स। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों बॉक्स में, एनसीईआरटी के बॉक्स में भी आपके दिया गया है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी है अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic.
he was a later talker, जैसे हमें पता है कि उन्होंने देर से बात करना जो है बोलना सीखा था, लेट टॉकर मीन्स, his parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, the soup is too hot. अब यहाँ पे उनके जो है एक इंडियन जो है एंशियन मैथमेटिशियन से या मैथमेटिक्स से एंशियन, नाम क्या था बच्चों उनका, ऑर्थर न्यूबॉर, क्लियर। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए कि उनको लेजेंड क्यों बोलते थे, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, और ये प्रूव भी करता है कि वेदर सच भी हो सकता है और मे नॉट भी, क्योंकि वो क्या थे, लेट क्या थे, टॉकर थे, देर से उन्होंने बोलना सीखा था, और दैट इज वाई हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनको चिंता रहती थी। ऑब्वियसली अगर बच्चा बोलना नहीं सीखता या चलना नहीं सीखता तो कौन वरीड होंगे, ऑब्वियसली पेरेंट्स। तो हिज पेरेंट्स वर वरीड। एट लास्ट एट द सपर टेबल, और सपर टेबल क्या होता है बच्चों, रात का डिनर होता है, उसको बोलते हैं सपर। तो रात के डिनर के टाइम पे टेबल पे वन नाइट, एक रात को सपर टेबल में बैठे थे, डाइनिंग टेबल में, he broke his silence to say, और फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना लंबा सेंटेंस बोला था, द सूप इज टू हॉट, जो सूप क्या है, बहुत गर्म है, इट इज टू हॉट। ग्रेटली रिलीव्ड, his parents asked why he had never said a word before. अब ऑब्वियसली जो पेरेंट्स थे तो उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने अभी तक जो है एक भी शब्द नहीं बोला था, और अभी सपर टेबल में क्या बोला उसने, द होल सेंटेंस, द सूप इज टू हॉट। तो ऑब्वियसली सब जो है सरप्राइज होंगे कि अभी तक ही हैड नेवर सेड अ सिंगल वर्ड बिफोर। एल्बर्ट रिप्लाइड, अब व्हाट ही सेड, देखो एक छोटा सा बच्चा है, कितना इंटेलिजेंट है, अभी यहीं से पता चल रहा है। एल्बर्ट ने क्या बोला, व्हाट ही रिप्लाइड टू हिज पेरेंट्स, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। तो उन्होंने कहा अभी जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ बोलने की, क्योंकि तब से अभी तक, अप टू नाउ, सारी चीजें जो हैं ऑर्डर में चल रही थी, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट इज व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, क्लियर। तो कैसे उन्होंने सपर टेबल पे एक सेंटेंस बोला, द सूप इज टू हॉट, और पेरेंट्स जो हैं वो शॉक थे, सरप्राइज थे, क्यों थे, बिकॉज ही हैड नेवर सेड अ सिंगल वर्ड बिफोर। और उसके जवाब में उन्होंने क्या दिया कि बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ बोलने की, क्योंकि सब कुछ जो है सही चल रहा था। तो दिस इज अ स्टोरी, किसने बताई है, ऑर्थर न्यूबॉर ने, किसके बारे में बताई है, एल्बर्ट आइंस्टाइन में। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उनके हेडमास्टर ने, क्योंकि जब बचपन में कोई जो है उनको सीरियसली नहीं लेता था, सब सोचते थे कि ये जो है कुछ नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, जैसे उनकी मदर ने कहा था कि ही वॉज फ्री। सिमिलरली एक हेडमास्टर थे, हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, उनके फादर को व्हाट ही सेड, दैट व्हाट आइंस्टाइन chose second form of the verb as a profession would not matter because he will never make a success of anything. क्या बोला उनके हेडमास्टर ने उनके फादर को, आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज करे अपने फ्यूचर के लिए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो है ही विल नेवर मेक ए सक्सेस ऑफ एनीथिंग। इतना उनको जो है अंडर एस्टिमेट कह सकते हैं उनको करा था कि वो जो है सक्सेस नहीं हो सकते, ही विल नेवर मेक ए सक्सेस ऑफ एनीथिंग, कि ये अपने भविष्य में कुछ भी जो है प्रोफेशन ले ले, ये जो है कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। किसने बोला था, हेडमास्टर ने। Einstein began learning to play the violin at the age of 6. अभी यहाँ पे एमसीक्यू का क्वेश्चन है बच्चों एक, कि कितनी साल की एज में उन्होंने वायलिन सीखा था, तो एट द एज ऑफ 6, 6 साल के थे उन्होंने। क्यों सीखा था, बिकॉज क्योंकि उसकी मदर चाहती थी, हिज मदर वांटेड हिम टू डू to learn to play violin, because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life.
ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए तो उन्होंने ये जो है छोड़ दिया था टू लर्न या टू प्ले वायलिन, बट लेटर क्या बने थे वो, एक गिफ्टेड इमेच्योर वायलिनिस्ट, एक प्रसिद्ध जो है क्या बने थे, वायलिनिस्ट बने थे। और ये नहीं था उन्होंने इस स्किल को छोड़ दिया था, थ्रू आउट इसको मेंटेन करके रखा था थ्रू आउट हिज लाइफ। तो यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों आपने कि उनके हेडमास्टर ने किस तरह से उनको डिस्करेज, कह सकते हैं आप, डिस्करेज करा था। उनके पेरेंट्स को बोला था कि कोई भी प्रोफेशन आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। तो वुड नॉट मैटर मीन्स कुछ भी चूज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस ऑफ एनीथिंग। वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, मे बी कोई रीजन रहा होगा जो हेडमास्टर ने ये इतना जो है सेंटेंस बोला। लेटर अपने जो है उनकी मदर जो है, हिज मदर वांटेड हिम टू प्ले वायलिन, तो उन्होंने ये सीखा। कब सीखा बच्चों? आइंस्टाइन बिगिन टू लर्निंग टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा जो है होते हैं ना, कई नॉटी होते हैं बच्चे, क्लास में शैतानियां करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बट ही वाज नॉट लाइक इस टाइप के बच्चों में से नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. अब हाई स्कूल के लिए he went to high school in Munich, where जहाँ पे उनके जो है पेरेंट्स ऑलरेडी कहाँ मूव कर गए थे, when he was 15 months old, 15 महीने के थे उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले गए थे। बट वहां पे वो जो है ऐसा नहीं, अच्छे नंबर नहीं आते थे। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अब कई होते हैं ना आपके जो है स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, स्कूल में ऑब्वियसली आप क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, राइट। स्ट्रिक्टनेस रहती है, क्यों रहती है कि आप डिसिप्लिन रहे, टाइम से घर आए, टाइम से स्कूल में जाएं, बेल रैंक होती है तो पीरियड्स में आप टाइम से जाएं। तो एक क्या रहता है वहां, रेजिमेंटेशन रहता है। उन्हें जो है आइंस्टाइन को ये पसंद नहीं था स्कूल्स रेजिमेंटेशन। ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। क्लियर? फ्री का है, पर्सन हु इज अनयूजुअल, वुडंट मैटर का है, वुड नॉट मेक अ डिफरेंस, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला था, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करी हूँ, इन सेंटेंस में आप फोकस करिए। बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। कहाँ पे? सिटी का नाम क्या है बच्चों? जर्मन सिटी, अल्म, ULM। उनका हेड कैसा था? टू लार्ज। उनकी मदर क्या कहती थी उनको? एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। 2.5 years के थे। ही वॉज नॉट टॉकिंग, बात नहीं कर रहे थे। क्लासमेट्स क्या बोलते थे? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है। ब्रदर बोरिंग। हर वर्ड्स को कितने टाइम्स बोलते थे वो? ट्वाइस। एवरीथिंग ट्वाइस, अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, टू टाइम्स बोलते थे। अब और किसके साथ वो खेलना पसंद करते थे? ही लव टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज। अपनी सिस्टर के लिए क्या बोला था उन्होंने? वेयर आर हर व्हील्स। क्लियर? उनके हेडमास्टर ने क्या बोला था आइंस्टाइन के लिए? कि कोई भी प्रोफेशन ले, इट वुडंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी उम्र की एज में उन्होंने सीखा था वायलिन बजाना? एट द एज ऑफ 6। क्लियर? कहाँ पे गए थे? ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनेस, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव। कितने साल के थे वो? ओनली 15 months old and scored good marks। ऐसा नहीं था उनके कम नंबर आते थे, अच्छे नंबर आते थे, गुड स्कोर करते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। उन्हें स्ट्रिक्टनेस, स्कूल के रूल्स जो हैं पसंद नहीं थे। ही हेटेड एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स। और कई बार क्योंकि उनको रेजिमेंटेशन नहीं पसंद था, स्ट्रिक्टनेस नहीं पसंद थी, कोई उनको जो है स्कोल्ड करता था तो वो क्या करते थे? आर्गूमेंट करते थे, क्लैश विद हिज टीचर्स, बहस करना शुरू करते थे। कई बार होता है ना कि आप में से भी कई बच्चे होंगे जो टीचर से जो है आर्गुमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उस समय, क्योंकि उनको रेजिमेंटेशन नहीं पसंद था, स्ट्रिक्टनेस नहीं पसंद थी स्कूल की, दैट इज वाई सम टाइम जो है क्या करते थे वो? क्लैश विद हिज टीचर्स, आर्गुमेंट करते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो stiff there
that he left the school for good. अब क्योंकि उन्हें जो है रेजिमेंटेशन नहीं पसंद था, टीचर से आर्गुमेंट होता था उनको, तो दैट इज वाई ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो उन्होंने अपने अच्छे के लिए, क्योंकि उन्हें ये चीजें नहीं पसंद थी, स्ट्रिक्टनेस नहीं पसंद था, दैट इज वाई ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15। तो कितने साल के थे व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल? तो बच्चों व्हेन ही वाज 15 years old, 15 साल के थे, ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21। क्लियर? तो यहाँ पे आइंस्टाइन की फोटो देख सकते हैं आप, आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेम्बर हिम नाउ। तो आपने मोस्टली इस टाइप की जो है साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, और कौन कौन से डिस्कवरीज करी थी अभी हम वो रीड करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा अरे भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है हमारी तरह जो है किस तरह से स्कूल में पढ़ते थे, बट उनका देख सकते हैं कि आप किस तरह से इंटरेस्ट किस तरफ था, टुवर्ड्स द मैकेनिकल टॉयज, ही लव टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज, और हर बात को किस तरह से लेट टॉकर थे वो, देर से जो है उन्होंने बोलना सीखा था, और जब बोलना सीखा था तो हर बात को दो दो बारी वो बोलते थे। फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने क्या बोला था बच्चों? एट द सपर टेबल द सूप इज टू हॉट। क्लियर? और टीचर ने भी किस तरह से उनके बारे में बोला था कि कोई भी प्रोफेशन जो है आइंस्टाइन चूज करे, इट वुडंट मैटर। क्लियर? क्योंकि उन्हें लगता था कि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस ऑफ एनीथिंग। राइट? कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे? वायलिन। और कब सीखना शुरू करता? एट द एज ऑफ 6। क्लियर? द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। अब जो है पहले जो है उनके एल्बर्ट्स पेरेंट्स दे मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब कई बार होता है ना, पेरेंट्स को जाना पड़ता है और बच्चों को किसके पास छोड़ते हैं? रिलेटिव्स के, रिश्तेदारों के पास। तो सेम जो है उनके पेरेंट्स पहले जा चुके थे। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, पहले ही चले गए थे और उनको किसके पास छोड़ा था? रिश्तेदारों के पास। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। आफ्टर प्रलॉन्ग डिस्कशन, प्रलॉन्ग मीन्स काफी जो है उन्होंने बहस करी अपने पेरेंट्स के लिए, रिगार्डिंग विच मैटर लेट्स सी। आफ्टर प्रलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन got his wish to continue his education in German speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. अब वो क्यों चाहते थे कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़े? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब वो जो है मुनीज में थे तो किस तरह से उनको वहाँ का रेजिमेंटेशन, स्ट्रिक्टनेस जो है पसंद नहीं थी, कोई फ्रीडम नहीं था, अपनी बात को आप बोल नहीं सकते। तो काफी उन्होंने डिस्कशन करा, पर लॉन्ग डिस्कशन करा, किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। क्यों करा? कि बिकॉज ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी। क्यों? क्योंकि विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीज। लिबरल मीन्स कि अपने बात को आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है जैसा मुनीज में था। लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता है। तो वहां पे रेजिमेंटेशन जो है बहुत स्ट्रिक्टनेस था। दैट इज व्हाई ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15। फर्दर उन्होंने जो है काफी प्रलॉन्ग डिस्कशन करा विद हिज पेरेंट्स। एंड क्यों करा? बिकॉज ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। क्योंकि वहां पे इतना फ्रीडम था कि आप अपने ओपिनियन को, अपनी जो है बात को रख सकते हैं। क्लियर? देन मुनीज। तो बच्चों जितना आज पढ़ा है इसको रिवाइज करें, और आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे हम जो है एक वेल नोन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है किस तरह से अपनी डिस्कवरी से, अपने इन्वेंशन से जो है हमें इतनी जो है आज हमें जो नॉलेज है लाइट की, एनर्जी की, किसकी वजह से है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.